पिछले कुछ वर्षों से इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच टकराव होता रहा है और हर बार गाजा पट्टी की लड़ाई का केंद्र बनता रहा है, लेकिन ये इलाका फिर से खड़ा हो जाता है। आखिर क्या है गाजा पट्टी? आइए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेल लेक्चर। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक चेतावनी सायरन बजता है। ये चेतावनी सायरन किसी और चीज का नहीं बल्कि आतंकी हमले का बजता है और इस बार इजराइल में एक बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। यह हमला इतना बड़ा होता है कि इजराइल की एंटी ड्रोन मिसाइल भी इस हमले में फेल हो जाती है। इससे पहले कि इजराइल कुछ समझ पाता, आतंकी हमला अपना बेकरार रूप ले लेता है और इस हमले में कई इजरायली नागरिक मारे जाते हैं। दरअसल गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक करीब 45 लंबा क्षेत्र है। इनके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है। दक्षिण में मिस्र है, पश्चिम की दिशा में भूमध्य सागर में इसकी जलीय सीमा इजराइल द्वारा नियंत्रित होती है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोग फिलिस्तीनी हैं। इसमें रहने वाले लोगों में यहाँ के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों हैं। इजराइल के साथ शुरू हुआ गाजा पट्टी का इतिहास। गाजा पट्टी का इतिहास 1948 में इजराइल के बनने के साथ शुरू हुआ था। 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद यहाँ बसे अरबों के लिए आर्मिस्टाइटिस रेखा बनाई गई, जिसके तहत गाजा पट्टी में अरब मुस्लिमों को रहना तय किया गया और ये तय किया गया कि यहूदी इजराइल में रहेंगे। 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था, लेकिन जून 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने फिर से इस गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 25 सालों तक इस पर इजराइल का कब्जा रहा। दिसंबर 1987 में गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच दंगों और हिंसक झड़प ने एक विद्रोह का रूप ले लिया। इसके बाद 1994 में यह तय किया गया ये इलाका चरणबद्ध तरीके से फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी कि पीए को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साल 2000 में यहां से इजरायली सैनिकों को हटाकर स्थानीय लोगों को बसाने की योजना बनाई गई थी। 2005 में इजरायलियों ने यहां से पूरी तरह से पलायन कर दिया और इस क्षेत्र को पूरा नियंत्रण फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दे दिया। हालांकि इजराइल ने क्षेत्र रक्षा और हवाई गश्त जारी रखी, लेकिन 2007 में हमास की अगुवाई वाली पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया। तब से अब तक यहां पर हमास का शासन है। कई बार गाजा पट्टी को लेकर बहुत बड़े हमले और संघर्ष हो चुके हैं। हमास के कब्जे के बाद से इजराइल क्षेत्र को दुश्मन के तौर पर देखता आ रहा है। समय समय पर हमास इस क्षेत्र से इजराइल पर हमले करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अतीत में इजरायली सेना के साथ 4 बड़े सैन्य संघर्ष 2008 में, 2012 में, 2014 में और 2021 में हुए हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमला अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है, जो कि इजराइल में हुआ। क्या है हमास और क्या चाहता है हमास? 1970 के दशक में फिलिस्तीनी ने अपने हक के लिए आवाजें उठानी शुरू की। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतेह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाकर इसका नेतृत्व किया। इजराइल पर हमले भी किए गए। करीब 2 दशक तक रह रहकर लड़ाइयां चलती गई। 1993 में PLO और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का उभार हुआ। इसकी स्थापना की शेख अहमद यासीन ने, जो 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर रहा। 1 साल बाद हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीनी में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई। इजराइल और फतेह के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते की हमास ने निंदा की। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया।